पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की। मामले में एटीएस, आईबी और पुलिस जांच कर रही है। सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर के भी जांच चल रही है। सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। अन्य धाराएं बढ़ी तो सीमा सचिन की जमानत जो है वो रद्द होगी। पाकिस्तान से आई जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर को लेकर लगातार जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। मामले में एटीएस, आईबी और पुलिस जांच कर रही है। सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर के भी जांच चल रही है। सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। अन्य धाराएं बढ़ी तो सीमा सचिन की जमानत जो है वो रद्द हो सकती है। तो सीमा हैदर मामले पर अब विदेश मंत्रालय की भी नजर है। तमाम एजेंसियां इसमें पहले से इन्वॉल्व हैं, पहले से जांच कर रही हैं। ऐसे में पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से भी बात की है। मामले में एटीएस, आईबी और पुलिस जांच कर रही है। तमाम जो सबूत है और तमाम जो पहलू है उसे खंगालने में जुटी हुई है। ऐसे में सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनवाने को लेकर के भी जांच चल रही है। सीमा सचिन पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। अन्य धाराएं बढ़ी तो सीमा सचिन की जमानत जो है वो रद्द होगी। नोएडा सीमा हैदर मामले पर अब विदेश मंत्रालय की भी नजर। संवाददाता दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, सीमा हैदर मामले को लेकर के अब उस मामले पर विदेश मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सीमा हैदर के मामले में अभी तक फिलहाल जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको बहुत कुछ नहीं मिला है। लेकिन आधार कार्ड मामले में सीमा को जेल जाना पड़ सकता है, जो कि मोबाइल की जांच चल रही है। जब तक मोबाइल की जो लैब रिपोर्ट है वो नहीं आएगी तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन जो 3 आधार कार्ड 10 मार्च को सीमा को दिए थे सचिन ने, और सीमा वो उसको पाकिस्तान वापस लेकर गई थी और फिर वापस पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से भारत के अंदर जो है इंटर कर गई। उन 3 आधार कार्डों के बल पर ही सीमा भारत के अंदर इंटर करी। वहाँ पर एसएसबी ने भी जब पूछा था तो सीमा ने वो आधार कार्ड दिखाया था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो आधार कार्ड दिखाया था और उस आधार कार्ड में ठकुराइन लिखा हुआ था और वाइफ ऑफ सचिन, यानी ये कहें कि एक तरीके से धोखाधड़ी करी गई दस्तावेजों से, सरकारी दस्तावेजों से। अगर ये दस्तावेज जिस तरीके से जांच चल रही है तो जो मुकदमा पहले दर्ज हुआ था वो मुकदमा तरमीम हो जाएगा 420 में, और अगर 420 में मुकदमा जो है तरमीम हो जाता है तो उसके बाद सीमा हैदर और सचिन को दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। और साथ ही अब पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिसने मदद करी ये दस्तावेज बनाने के लिए। आधार कार्ड भारत का एक पहचान पत्र होता है और ऐसे में कोई बाहर का व्यक्ति उस पहचान पत्र का अगर उपयोग गलत तरीके से करता है, उसको नकली बनाता है, तो फोर्जरी का मुकदमा बनता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो ऐसे में अब ये जो एक पहलू आया है आधार कार्ड का, इसमें सीमा और सचिन को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सच। देखिए जिस प्रकार से सचिन ने दानिश आधार कार्ड बनवाया फिर सीमा को दिया, यानी कि पूरी प्री प्लानिंग थी। एक तरह से कहा जाए तो सचिन खुद बुलाना चाहता था सीमा को हिंदुस्तान। ऐसे में विदेश मंत्रालय की भी नजर है। कई एजेंसियां इसमें पहले से जांच कर रही थी। दानिश, बिल्कुल, देखिए ये प्लानिंग पहले से थी, कोई नई प्लानिंग नहीं थी कि हाँ एकदम से सीमा यहाँ पर आ गई। 7 दिन सीमा रुकती है, 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक नेपाल में सचिन के साथ रुकती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पहले से एक प्लानिंग थी कि हाँ यहाँ पर रुकना है। लेकिन जो उसके 2 टूटे हुए मोबाइल हैं, वो मोबाइल उसने क्यों तोड़े, ये जो संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है, वो ये करता है। जब जांच एजेंसी ने पूछताछ करी थी, एटीएस ने जब 17 से 18 घंटे की पूछताछ करी थी, तो उसमें ये बातें निकल कर आई थी और वो दोनों मोबाइल जब रिकवर करे तो उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जो हमारे
एटीएस के सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि जितना भी डाटा है, जब से मोबाइल पाकिस्तान में जब वो इस्तेमाल कर रही थी उस वक्त से लेकर एट लास्ट तक जितनी भी बातें, जितनी भी रूट, जितनी भी चैट है वो सब रिकवर होगी। और कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियों की भी जो निगाहें वो टिकी हुई हैं उस लैब रिपोर्ट पे, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट पे, जो कि मोबाइलों से निकलना बाकी है। हालांकि अभी सीमा को डिपोर्ट करना आसान नहीं है, चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया, सीमा जमानत पे है और शर्त के साथ जमानत पे है। जो कोर्ट ने जमानत दी थी उसमें कहा था कि सीमा अभी फिलहाल यहीं सचिन के दिए हुए पते पे रहेगी, वो देश छोड़कर नहीं जाएगी। तो ऐसे में कोई भी एजेंसी उसको डिपोर्ट नहीं कर सकती। तो कई अभी कानूनी जो पहलू हैं वो बचे हुए हैं सीमा के देश में रहने के। हालांकि जिस तरीके से आधार कार्ड मामला सामने आया है तो उसमें अगर दूसरी एफआईआर होती है तो सीमा को जेल जरूर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश।